नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पहले पीएम मोदी ने आपात बैठक करके पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल करने का फैसला लिया और अब गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात करके उन्हें कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि देश छोड़ने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत में न रहे। दरअसल शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके उन्हें कहा कि वो अपने राज्य में खोजकर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस पाक भेजने का काम करें। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ लंबी बैठक करके यह निर्देश जारी किया। जयपुर की कोटपुतली विधानसभा के जाहिदपुरा पंचायत के नागरीवास गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली दूध फैक्ट्री पर छापा मारकर 1000 लीटर मिलावटी दूध को जब्त किया, जिसे लोग हर सुबह भरोसे के साथ अपने बच्चों को पिलाते हैं। स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से शिकायतों के आधार पर की गई इस छापेमारी ने मिलावटखोरी के गोरख धंधे की पोल खोल दी। मौके पर पाउडर वनस्पति तेल से तैयार हो रहे नकली दूध जिसे शाहपुरा की डेयरी में सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व सीएमएचओ की एवं नोडल अधिकारी शशिकांत शर्मा और बीसीएमओ पूरन रहीसा ने किया। सिंधु जल संधि रोक से लाभ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे पश्चिमोत्तर भारत को लाभ होगा, लेकिन इसके लिए पूरे क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाना होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही जल संधि पर रोक लगा दी है और संबंधित बांध से पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने के लिए रोक दिया है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर रोक लगाने की फैसले की औपचारिक सूचना एक पत्र द्वारा दे दी है। वाराणसी में साइबर ठगों ने सीगरा निवासी महिला चिकित्सक को शेयर मार्केट में निवेश पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर 2 करोड़ की ठगी की। डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार ने बताया कि जालसाजों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगी हैं। महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि बीते 2 मार्च को इंस्टाग्राम पर इन्वेस्टमेंट का विज्ञापन देखा और उसके लिंक पर जाकर उन्होंने आस्क हेल्प नाम के से ज्वाइन किया। ग्रुप एडमिन ने ऐप के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने को कहा। ग्रुप की कोऑर्डिनेटर ने बताया कि ऐप पर उनके निवेश की राशि का लाभांश दिखता था। एक बार प्रॉफिट के कुछ पैसे भी निकाले। इसके बाद उन्हें विश्वास हो गया कि निवेश के लिए यह ऐप सही है। ऐप पर भरोसा करो। कोऑर्डिनेटर प्रिया शर्मा के बताए गए अलग अलग खातों में 1,88,000 रुपए भेज दिए गए। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह माजीठिया के खिलाफ दर्ज मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसकी जमानत रद्द करने की पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने विक्रम सिंह और पंजाब पुलिस को मामले के बारे में कोई भी सार्वजनिक बयान देने से बचने का निर्देश दिया। जब भी एसआईटी उन्हें जांच के लिए बुलाएगी उन्हें पेश होना पड़ेगा और इससे पहले वे लगातार एसआईटी के बुलाने पर पटियाला में जाकर अपने बयान दर्ज करवाते रहे। इससे पहले 4 मार्च को अदालत ने एक आदेश को मजीठिया 17 मार्च को पंजाब पुलिस के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया था। राजस्थान में 2025 के दौरान संभावित हीट वेव के प्रभावी प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशक इंद्रजीत सिंह के पत्र के माध्यम से सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं को गर्मी में जनता की सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया है। सरकार ने सभी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए हैं ताकि हीट वेव के दुष्प्रभावों से नागरिकों को बचाया जा सके। दौसा में घर में घुसकर वृद्धा से मारपीट एवं नकदी व सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना इंचार्ज पुलिस जब्ते के आरोपी का मुख्य बाजार में जुलूस निकाला। थाना इंचार्ज ने बताया कि 23 अप्रैल को हितेंद्र कुमार ने मामला दर्ज करके बताया कि केशव नगर में उसके बड़े भाई का घर है, जहां उनकी बुजुर्ग मां 2 बच्चियों के साथ रहती है। आज सुबह चोर मकान में घुसे और चोरी करने की नीयत से उनका सामान खंगालने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस पर विचार करेगा कि क्या वायुसेना के नियमों के तहत सौतेली मां को परिवार को मिलने वाली पेंशन मिल सकती है या नहीं। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने वायुसेना द्वारा सौतेली मां को पेंशन देने से इनकार करने पर नाराजगी जाहिर की। पीठ ने कहा कि मां एक विस्तृत शब्द है। आज जब दुनिया में काफी कुछ घटित हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैविक मां ही बच्चों का पालन करती है। जस्टिस ने वायुसेना के वकील से पूछा कि उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसकी जैविक मां की मौत हो जाती है और पिता दूसरी शादी कर लेते हैं तो ऐसे में सौतेली मां बच्चे को बचपन से ही पालेगी और अगर वह सेना का अधिकारी बन जाता है तो अगर सौतेली मां ने उसे पाला है तो वह उसकी मां होगी या नहीं।
राजस्थान में जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की परतें खुलते ही राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। गुरुवार को जल जीवन मिशन घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद धन शोधन निवारण अधिनियम न्यायालय के जज सुनील ने महेश जोशी को 7 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंपा है। 28 अप्रैल को फिर महेश जोशी को कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ ही कोर्ट ने जोशी को कई रियायतें दी हैं। अब देखना है कि इस गिरफ्तारी के बाद किन और बड़े नामों का भांडा फूटता है। राजस्थान में सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में पर्वत प्रोजेक्ट और धौलपुर लिफ्ट परियोजना पर चर्चा होगी, जिसमें सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। भविष्य में प्रदेश के सभी जल संसाधन प्रोजेक्ट्स को सोलर एनर्जी आधारित बनाने पर विचार हो रहा है। नवनेरा इसरदा लिंक और इसरदा लिंक परियोजना के फीडर निर्माण के लिए टोंक जिले की 4 तहसीलों और दूनी में भूमि की अवाप्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत 52 गांवों की भूमि प्रभावित होगी। जल संसाधन विभाग ने भूमि अवाप्ति का नोटिस जारी करते हुए 60 दिनों में आपत्तियां मांगी हैं। अलवर के रेलवे जंक्शन को आधिकारिक आधुनिक लुक दिया जा रहा है। पहले चरण में विकास के कई काम अथवा पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण में स्टेशन की छत पर 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की योजना है। इस प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने भेजा है। बताते हैं कि कुछ सुधार के बाद इस प्लान को धरातल पर उतारने की योजना है। मुंबई के ठाणे में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे और इसी के साथ ही भोपाल के हबीबगंज में भी यह योजना प्रक्रियाधीन है। जोधपुर के बासनी थाने में एक महिला ने 4 लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा करके धोखाधड़ी करने के आरोपी को मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि बिना अनुमति की कंपनी के शेयर बेच दिए गए। इसको लेकर महिला ने रिपोर्ट दी। थाने में कांता गुलेचा पत्नी राजेंद्र गुलेचा ने मामला दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि शुभम गुलेचा, नमन गुलेचा ने प्राप्तियों की कंपनी के अन्य डायरेक्टर की ओर से कंपनी में फर्जीवाड़ा किया और कंपनी के शेयर उनकी बिना अनुमति के बेच दिए। राजस्थान में बाड़मेर के पचपदरा से वाहनों का ईंधन उत्पादन का सूरज उगने में अब चंद माह ही शेष बचे हैं। आगामी 3 माह में पंचबंदरा में बन रही पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी तैयार हो जाएगी, जिससे डीजल उत्पादन शुरू होगा। 75,000 करोड़ रुपए में तैयार होने वाली इस रिफाइनरी से 150 करोड़ की कमाई होने का अनुमान है। रिफाइनरी के साथ इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल्स भी बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य आगामी 1 साल में पूरा होने का अनुमान है। इससे क्रूड ऑयल से निकलने वाले वेस्ट से कई प्रोडक्ट्स का निर्माण होगा। सरकार रिफाइनरी का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों कराने का प्लान कर रही है। राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम में निगम के मृतक कर्मचारियों के 6 आश्रितों को अनुकंपात्मक आधार पर परिवीक्षाधीन परिवीक्षार्थियों के रूप में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए 5 को वाणिज्यिक सहायक द्वितीय व 1 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। हाईकोर्ट ने ओरेवल स्टेज के खिलाफ दर्ज आईएफआर में दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश ने ओयो कंपनी की याचिका पर यह आदेश दिया है कि जयपुर के समरसका रिसोर्ट में अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया कि ओयो ने करीब 2.5 करोड़ रुपए की बोगस बुकिंग कराई। कंपनी ने अपने फायदे के लिए प्रदेश के कई होटल्स में फर्जी बुकिंग दिखाई। इससे संचालकों को जीएसटी विभाग की ओर से टैक्स रिकवरी के नोटिस मिल रहे हैं। ओयो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि समरसका रिसोर्ट ने जीएसटी रिकवरी को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की, जो खारिज हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।